दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी बच्चे हो भाई, ये भरोसा बैच बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए छांट कर ला रहे हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स और क्लैथरेट्स यानी इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। डिटेल में थोड़ा सा भैया बड़ा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और ये भी पेपर में डिटेल्ड शॉर्ट में आ जाता है। भैया इस भरोसा बैच में हम जो भी 25-30 टॉपिक कराएंगे केवल वही पर्याप्त हैं, उन्हें पढ़ लो, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई। ठीक 75 में 75 का करके आओगे। तो चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता क्या है। नाम से ही पता चला भैया, चार्ज को ट्रांसफर करना। ध्यान से समझो भैया, जैसे मेरे पास बहुत चार्ज है, ठीक, हम क्या करें उसे आप में ट्रांसफर कर दें, तो हम और आप मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसे कहेंगे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। यानी अगर सरल भाषा में कहें तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स होते, दो तरीके के कंपाउंड होते हैं। एक कंपाउंड, वो कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग चीजों को मिलाकर रख दो, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा भाई। ठीक है, तो दो तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक जिसके पास चार्ज बहुत ज्यादा होता है और एक जिसके पास चार्ज बहुत कम होता है। जिसके पास चार्ज ज्यादा होता है वो कम वाले को अपना चार्ज दे देता है, यानी चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भाई। ठीक है, यही हमने यहां पे लिखा है। क्या लिखा भाई, जब एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन होता है, जिनके पास कमी होती है। एक इलेक्ट्रॉन रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन रिच कौन होता है, जिनके पास भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बढ़े होते हैं, जो राजा आदमी होता है, अमीर आदमी होता है भाई। ठीक है, के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, जो अमीर आदमी होता है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है। यानी जो अमीर आदमी है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, वो गरीब आदमी को, कमजोर आदमी को, कम वाले को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है भाई। ठीक है, इस प्रकार बने कॉम्प्लेक्स को चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक बार हर व्यक्ति बताए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। भैया एक कंपाउंड कितने होंगे, दो। एक कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, एक कैसा है भैया, गरीब आदमी है। जो रिच वाला है वो क्या करेगा, अपना जो चार्ज है, जो आवेश है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो गरीब वाले को दे देगा। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैसे दिखाएंगे भैया, लो दिखाते हैं। जैसे मेरे भाई ये कौन है, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले जब भी कभी ये रिंग बनती है, जब इस तरीके की रिंग होती है, इसे बेंजीन कहते हैं भाई। ठीक है, इस पे OH लगा देते हैं तो फिनॉल होता है। अगर यहां पर 1, 2 और 3 NO2 लगा दें तो भैया यहां से गिनेंगे, जहां पे ग्रुप है, ध्यान से देखना, यहां पे ग्रुप लगा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 नंबर पे NO2 है, 4 नंबर पे NO2 है, 6 नंबर पे NO2 है। तो नाम क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 3 के लिए ट्राई, NO2 के लिए नाइट्रो, और वैसे ये क्या है, फिनॉल है। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल है भाई। ठीक है, इसे कौन अपना चार्ज दे रहा है, तो देखो जब कभी ऐसे 3 रिंग आपस में जुड़ी होती हैं तो ये एंथ्रासीन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन के पास भैया इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ये गरीब आदमी है। जब गरीब आदमी, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्हें दे देंगे। जो देगा उसकी तरफ पूंछ रहेगी, जिसे दिया जाएगा उसकी तरफ हेड रहेगा कि भैया तुम गरीब आदमी हो, इन्हें दिया जा रहा है। ये जो पूरा इंतजाम मिला हुआ है, बना हुआ है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा पिक्रिक एसिड में कितने, पिक्रिक एसिड ही इसी को कहते हैं। ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ है 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसे ही हम लोग पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो पिक्रिक एसिड में कितने, 3 NO2 ग्रुप होते हैं, जिससे बेंजीन रिंग की जो 3 NO2 ग्रुप उसमें लगे हुए हैं, कतई खींचने में, उसके खून पीने में लगे हुए हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। जबकि एंथ्रासीन में जो रिंग्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज्यादा होती है, एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग है, साइड में भी कुछ लगा हुआ नहीं है, तो तीनों बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अतः जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब एंथ्रासीन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पिक्रिक एसिड को दे देता है और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन रिच वाला इलेक्ट्रॉन गरीब वाले को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं भैया, कहते हैं हम लोग उसे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स भाई। ठीक है, दूसरा है इंक्लूजन कंपाउंड। भैया ये सब कुछ इकट्ठा ही आ जाता है, कई बार अलग से भी पूछा जाता है। इंक्लूजन कंपाउंड या उन्हीं को हम लोग क्लैथरेट्स बोलते हैं। ध्यान से समझना, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है। हम कहें आई लव यू इंक्लूडिंग यू, बोले क्या मतलब, सर जी मैं ऐसे कहें, आई लव ऑल इंक्लूडिंग यू, यानी मैं सबसे प्यार करता हूं आपको मिलाकर।
इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग का मतलब कहीं पर किसी को गुजर लेना भैया, किसी को एडजस्ट कर लेना, यार देसी भाषा में समझाएं तो इंक्लूजन कंपाउंड भी यही होंगे। अब इसमें एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे भाई, ठीक है। जैसे हमारे मौसा थे, हमारे मौसा का नाम था, मतलब सगे हमारे कोई मौसा नहीं है, ऐसे दूर के एक मौसा थे, ठीक है। तो कई बार ठीक है वो हमारे घर पे आया करते थे बचपन में, वैसे भी बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, रोका करते हैं भैया मौसा मत जाओ। तो हमें आज भी याद है, उनका नाम था राम नरेश, ठीक है, राम नरेश जी उनका नाम था। उनके पास एक सूटकेस था, उस पर लिखा हुआ था राम नरेश भाई, ठीक है। और नरेश में भाई आर था ऐसे करके, ध्यान से समझना। तो उनका जो सूटकेस था, बहुत अच्छे मौसा थे, मतलब ठीक है, खूब हंसाते थे, बढ़िया थे। तो ऐसे जो आर था, उस आर का ये मिट गया था, तो हो गया था राम नपेश। हम लोग खूब हंसते थे, हम मौसा साहब का नाम तो ये कैसा हो गया, फिर वो भी हंसते थे, अरे बेटा ठीक है यार। तो ओवरऑल वो जो मौसा थे, जब वो आते थे तो हम लोग क्या करते थे, उनका सूटकेस छुपा के रख देते थे, कहते थे मौसा आज नहीं कल जाना। तो उसी तरीके से दो होते हैं, एक होता है होस्ट जो मेजबान होता है, तो हम लोग कौन थे? मेजबान थे, होस्ट थे जो खातिरदारी करने वाला होता है। दूसरा होता है गेस्ट, गेस्ट कौन होता है? जो आता है वो गेस्ट होता है भाई, ठीक है। तो गेस्ट मॉलिक्यूल आया, उसका सूटकेस छुपा के रख दिया, वो होस्ट मॉलिक्यूल के ट्रैप में आकर फंस गया, इसे ही हम लोग कहते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। तो हमने यहां पे लिखा इंक्लूजन कंपाउंड में दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो होस्ट मॉलिक्यूल होता है और एक गेस्ट मॉलिक्यूल होता है भाई, ठीक है। होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल के ट्रैप हो जाने के कारण, ध्यान से समझना, जो मेजबान है उसने ऐसा माहौल बनाया कि गेस्ट मॉलिक्यूल आके फंस गया, ट्रैप हो गया, के कारण क्लैथरेट्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच वॉन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि वॉन डर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं। तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं जो भैया होस्ट मॉलिक्यूल और गेस्ट मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सरल भाषा में भैया दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे को ट्रैप कर लेगा, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? केज कंपाउंड। केज समझते हो, कोई पिंजरा टाइप होगा जिसके अंदर दूसरा कंपाउंड आकर फंस जाएगा भाई, ठीक है। तो लिख दिया हमने हाइड्रोक्विनोन के 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक कप बनाते हैं। जो हाइड्रोक्विनोन होता है, 3 जब हाइड्रोक्विनोन आपस में जुड़ते हैं तो एक कप का फॉर्मेशन होता है, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हाइड्रोजन सल्फाइड यानी जो H2S है वो आकर फंस जाता है। कैसे भैया? ये देखिए, ये जो पूरा एक कप, एक पिंजरा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोक्विनोन का है। क्या है का भैया? ये जो पूरा पिंजरा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है केज, ये हाइड्रोक्विनोन का है। जब 3 हाइड्रोक्विनोन बनते हैं तो इस तरीके का केज बन जाता है, जिसमें आके बीच में कौन फंस गया? H2S एज अ गेस्ट मॉलिक्यूल इसमें आके फंस जाता है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, होस्ट मॉलिक्यूल के स्पेसिफिक अरेंजमेंट में गेस्ट मॉलिक्यूल आकर फंस जाता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं केज कंपाउंड्स। ये क्लैथरेट्स का एक हिस्सा होता है। दूसरा होता है चैनल कंपाउंड। चैनल समझते हो, जैसे अपना एक YouTube चैनल है, इस YouTube चैनल पर हम वीडियोस बना रहे हैं, हम इसके अंदर ही है ना, उसी तरीके से जो चैनल का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर क्या है? जैसे आपने देखा होगा DNA वगैरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो कोई भी स्ट्रक्चर हो उसे हम लोग चैनल बोल देते हैं। तो चैनल कंपाउंड्स में होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल यूनिट्स बनाते हैं, यानी 6 वाली यूनिट्स बनाते हैं जो आपस में जुड़कर चैनल के समान स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस चैनल का डायमीटर कितना होता है? 5 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे स्ट्रेट चेन एल्कीन्स की प्रेजेंस में यूरिया हेलिक्स स्ट्रक्चर के रूप में क्रिस्टलाइज हो जाता है। ध्यान से समझना भैया, जैसे यहां पे देखो, ये कौन है? ये हेलिक्स ऑफ यूरिया है, यानी सरल भाषा में कहें कौन फंसाएगा, किसे फंसाएगा? ये कौन है? स्ट्रेट चेन एल्कीन्स। एल्कीन समझते हो, जो भी डबल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें एल्कीन कहते हैं भाई, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं लो दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे। जैसे हमने लिख दिया भैया CH2, ध्यान से समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या है? मेथ एथीन इसका नाम है, डबल बॉन्ड वाला है, इसलिए ये एल्कीन है। तो जितने भी डबल बॉन्ड वाले एल्कीन हैं, इनकी प्रेजेंस में जो यूरिया होता है भैया, NH2CO यूरिया का फार्मूला होता है। ये यूरिया कैसा बना लेता है? हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। हेलिक्स स्ट्रक्चर जैसे आपने DNA का देखा हुआ है, ठीक है, प्रोटीन का देखा हुआ, ऐसे करके घूमा हुआ, तो ये है भैया हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया। अगर इनके उपयोग की बात करें तो उपयोग भैया क्या, प्रिपरेशन कैसे करोगे? तो प्रिपरेशन सीधी सी बात है, गेस्ट मॉलिक्यूल ले लो, होस्ट मॉलिक्यूल ले लो, दोनों का क्रिस्टलाइजेशन करा लो, दोनों इकट्ठे हो जाए। अरे दोनों को इकट्ठा करना है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब दोनों के क्रिस्टल को इकट्ठा कर देना है, बन जाएगा भाई, ठीक है। होस्ट मॉलिक्यूल का वह सोल्यूशन जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट होता है, उसका क्रिस्टलाइजेशन करा लो। ओवरऑल होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल को इकट्ठा करना है, क्रिस्टलाइजेशन कराओगे, ये बन जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक। यूजेस की बात करें तो फॉर स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस,
सब्सटेंस। भैया कोई अगर सब्सटेंस है उसे इकट्ठा करके रखना है, बचा के रखना है। जैसे पुराने जमाने में आप देखो कि नहीं गोबर वगैरह के अंदर, ठीक है, या तेल के अंदर अचार डाल के रखो, सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है। तेल के अंदर अचार क्या है, सुरक्षित ही तो रखा हुआ है, इंक्लूजन कंपाउंड ही है एक तरीके का। भैया किसी तेल एक पदार्थ हो गया, होस्ट मॉलिक्यूल हो गया सरल भाषा में, अचार उसके अंदर आम डाल दिया, गेस्ट मॉलिक्यूल हो गया, एक के अंदर दूसरा पैक है, इसका मतलब यह है ये क्लेथरेट्स है, इंक्लूजन कंपाउंड है, ठीक। इन रेजोल्यूशन ऑफ मिक्सचर्स, कोई मिक्सचर है उसके बारे में पता करना, अलग अलग करना, इसमें कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, इन्हीं कंपाउंड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। एक अधिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम वाले को दे देगा, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। क्लेथरेट्स क्या होते हैं, इंक्लूजन कंपाउंड क्या होते हैं, एक होस्ट मॉलिक्यूल होगा, एक गेस्ट मॉलिक्यूल होगा। होस्ट मतलब मेजबान, गेस्ट मतलब मेहमान, इसके स्पेसिफिक अरेंजमेंट में आकर फंस जाएगा, इसे हम लोग कहेंगे भैया इंक्लूजन कंपाउंड या क्लेथरेट। दो तरीके होंगे, एक केज वाला होगा और दूसरा मेरे भाई होगा हेलिक्स वाला। ये इस तरीके के हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएंगे जिसे हम लोग कह देंगे भाई हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, जो हमने आपको दिखाया, इसे हम लोग चैनल कंपाउंड भी कह देते हैं भाई, ठीक है। जो लोग भी पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक प्लेलिस्ट दे रहे हैं भरोसा बैच की। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत थी अपनी एप्लीकेशन पे, इसलिए 2 दिनों से ये वाली वीडियोस वहां पे अपलोड नहीं हुई। प्लस आज शाम को ये वाली जो वीडियोस 2-3 दिन से पड़ी हुई है, ये इनकी पीडीएफ और इसके साथ साथ कुछ और भी क्लासेस, क्योंकि कोर्स में केवल ये वाली चीजें थोड़ी चलेंगी यार, बिल्कुल स्ट्रक्चर चलेगा, कुछ छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें, सब कुछ मेरे भाई इकट्ठा कर रहे हैं। तो वो भी क्लासेस आज शाम तक स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैच अपनी एप्लीकेशन पे। तो अगर आपको एप्लीकेशन पे ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वरना हम फिर सजेस्ट करेंगे ये जो हम फ्री क्लासेस आपको दे रहे हैं यूट्यूब पे, ये परफेक्ट क्लासेस हैं, इसके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई, ठीक है। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देखना शुरू करो डे 1 से। डे 1, डे 2, डे 3 जितने भी क्लासेस हम आपको दें सबको एक एक करके देख डालो, गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 का पेपर करके आओगे। फिर मिलते हैं, और बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, BDKD BSc अपना चैनल है, फ्री चैनल है, वहां पर सारे लिंक, सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू भाई।